युवा मांग रहे सरकारी नौकरी। कर्मचारियों को डीए और एरियर का इंतजार। सीएम सुक्खू पेश करने वाले हैं नया बजट। प्रदेश में 710 सुझाव मिले, 15 फरवरी तक भेज सकते हैं अभी सुझाव। वित्त विभाग की ओर से 2025-26 बजट के लिए मांगे गए हैं सुझाव। सीएम सुक्खू फरवरी या मार्च माह में प्रस्तुत करेंगे हिमाचल का बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फरवरी या मार्च माह में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। ये उनके कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। वित्त विभाग बजट की तैयारी में जुट गया है। हिमाचल सरकार ने बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। अब तक कुल 710 सुझाव प्राप्त हुए हैं। 15 फरवरी तक सुझाव भेज सकते हैं। सबसे ज्यादा सुझाव युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर है। कर्मचारी व पेंशनर्स ने महंगाई भत्ते, डीए की लंबित किस्तें और छठे वेतन आयोग के एरियर की मांग की है। सरकारी नौकरी, एरियर व डीए की मांग को लेकर सैकड़ों लिखित पत्र आए हैं। अन्य सुझाव में राजस्व जुटाने, सरकारी खर्चों में कटौती सुनिश्चित करने, सरकारी तंत्र में बैठे कर्मचारी व अधिकारियों के कामकाज में सुधार लाने से संबंधित है। अभी तक प्राप्त हुए सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। पहले बजट के लिए 1000 से अधिक और दूसरे के लिए 1300 सुझाव आए थे। प्रदेश सरकार का तीसरा बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है और मुख्यमंत्री मार्च के पहले सप्ताह में बजट पेश कर सकते हैं। पर्यटन, कृषि और बागवानी विकास में अधिक रुचि नहीं। राज्य के बजट के लिए प्राप्त होने वाले सुझाव में पर्यटन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और बागवानी विकास को लेकर गिनती के ही सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य मुख्यालय सहित प्रदेश के शहरों व कई कस्बों में यातायात जाम की गंभीर समस्या है। इस पर भी किसी का ध्यान नहीं गया है। कर्मचारियों के लिए आज बड़ा फैसला, तबादलों को लेकर आएगा बड़ा अपडेट। शिक्षा निदेशालयों पर भी होगा फैसला। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। हिमाचल के कर्मचारियों ने किया यूपीएस का विरोध। यूपीएस में बड़ी खामी आई सामने। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले पर लगाई गई रोक को कब से हटाया जाएगा, इसे लेकर बुधवार को फैसला होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक में शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन और कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को मर्ज करने पर भी मंथन होगा। प्रदेश के स्कूलों के लिए तय किए जाने वाले छुट्टियों के नए शेड्यूल को भी बैठक के दौरान मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में 3 शिक्षा निदेशालय गठित करने की घोषणा की है। बीते दिनों धर्मशाला में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर शिक्षा सचिव की ओर से प्रस्तुति दी गई। इसी कड़ी में बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। स्कूल स्तर का एक और कॉलेज स्तर का एक शिक्षा निदेशालय बनाने की तैयारी है। तीसरा निदेशालय तकनीकी शिक्षा का होगा। बुधवार को होने वाली बैठक में सभी अधिकारियों से निदेशालयों के पुनर्गठन को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को मर्ज करने का या उनका दर्जा कम करने पर भी फैसला लिया जाएगा। बैठक में अटल आदर्श विद्यालय, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। शिक्षकों और विद्यार्थियों के एक्सपोजर विजिट, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्टों, विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बनाई जा रही है नीति। स्कूलों में बागवानी विषय शुरू करने और पदोन्नतियों के मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत भरे जाने वाले 2800 शिक्षकों के पदों को लेकर भी मंथन होगा। कर्मचारी हित में नहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बोले प्रदीप ठाकुर। यूपीएस में सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद ही मिल पाएगी पेंशन। हिमाचल नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के निर्णय का विरोध किया है।
कर्मचारी यूपीएस की गजट अधिसूचना का देश भर में विरोध कर रहे हैं। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहले ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। यूपीएस में पेंशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली इस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल देश में तमाम विभागों में रिटायरमेंट की अवधि अलग अलग है। विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयु 65 साल है, कुछ विभागों में 60 वर्ष तो कुछ में 58 वर्ष है। ऐसे में अगर कर्मचारी 58 वर्ष में रिटायर हो जाए तो पेंशन के लिए उसे 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र पर वीआरएस लेता है तो उसको यूपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए 10 साल तक का इंतजार करना होगा। तुरंत पेंशन नहीं मिलने से परेशानी होगी। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने 7 दिन में मुलाजिमों की मांगी डिटेल। अन्य विभागों में भी फरवरी माह में पूरी हो जाएगी प्रोसेस। हिमाचल सरकार में तैनात अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश भेजकर इस बारे में डिटेल तैयार करने को कहा है। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है, यदि आपके कार्यालय में कोई स्वास्थ्य कर्मचारी अनुबंध पर 31 मार्च 2025 को 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है तो उसकी डिटेल साथ लगाए गए फॉर्म पर बनाकर 7 दिन के भीतर भेजी जाए। ऐसे कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से रेगुलर सर्विस की पात्रता मिल जाती है। हालांकि कार्मिक विभाग के नियम ऐसे है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन से ही कर्मचारी को रेगुलर माना जाता है। कार्मिक विभाग ने भी अन्य विभागों को फरवरी महीने तक इस प्रक्रिया को पूरे करने को कहा है। हिमाचल में पहले अनुबंध कर्मचारी को रेगुलर होने के लिए साल में 2 बार मौके मिलते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ 31 मार्च का ही विकल्प अब नियमों में रखा है। जब से नया वेतनमान लागू हुआ है तब से सरकार ने कर्मचारियों को केवल साल में 1 बार ही रेगुलर करने का फैसला किया है। हालांकि कर्मचारी बार बार ये मांग कर रहे हैं कि पहले की तरह कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित किया जाए। पहले 31 मार्च और 30 सितंबर को कर्मचारियों को साल में 2 बार रेगुलर किया जाता था। वहीं पर हाई कोर्ट ने दिया है अहम फैसला। अनुबंध सेवा काल को पेंशन ही नहीं, वार्षिक वेतन वृद्धि में भी गिनने के दिए आदेश। टीजीटी ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश ज्योत्सना अग्रवाल दुआ ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए याचिकाकर्ता की अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के गिनने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने 6 हफ्ते में याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का जिक्र किया जिनमें अनुबंध सेवाओं को स्थायी नियुक्ति और वार्षिक वेतन वृद्धि समेत पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने उनकी अनुबंध आधार पर टीजीटी के रूप में सेवाओं को वार्षिक वृद्धि के लिए नहीं गिना है। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन की गणना के लिए उनके अनुबंध कार्यकाल को स्वीकार कर लिया, लेकिन अनुबंध अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविदा सेवाओं को नियमितीकरण कर स्थायी सेवाओं के लिए गिना जाए। साथ ही अलग अलग मामलों में संविदा सेवाओं को पेंशन लाभ और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए भी गिना जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला दिया है। वहीं पर हिमाचल सरकार अनुबंध कर्मचारियों को सेवा लाभ न देना पड़े, इसके लिए कर्मचारी सेवा शर्त एवं विधेयक लेकर आई है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है।